आपको बताना चाहूंगा कि बाल विकास परियोजना और आशा और जीविका ये सब के सब कर्मचारी अब एकजुट होकर के सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाना क्यों चाह रहे हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा और कब तक सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और ये चारों वर्करों का जो है अब होगा भारत में घमासान लड़ाई सरकार के बीच और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और आशा जीविका ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट में अब अपनी मांग को रखने के लिए एक प्रोटेस्ट लगाने जा रहा है। जहां पर सरकार इनकी बातों को अनदेखा कर रहा है वहीं पर अब ये चारों वर्करों अब सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी याचिका दायर करेंगे और बताएंगे कि मुझे सरकारी कर्मचारी घोषित कीजिए। अब ये सरकारी कर्मचारी घोषित करने का जो मांग उठेगी इससे सरकारों पर क्या असर पड़ सकता है ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। अब जरा सोच लीजिए कि जब ही 2023 में भारत का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है जहां पर महिला समुदाय ने महिला वर्करों ने महिला कर्मचारी ने लगातार जो है धरना प्रदर्शन जारी रखा और सरकार को ये बता दिया कि महिलाओं भी जो है पीछे नहीं है बल्कि महिला को भी जो है रोजगार मिलना अति आवश्यक है। उतने ही नहीं हम आपको ये बताना चाहेंगे सरकार इन्हें लगातार भरोसा पर भरोसा दे रहे हैं, विश्वास पर विश्वास दिलाई जा रही है कि आपको जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा जीविका इन सब को जो है सरकारी कर्मचारी बनाएंगे, सरकारी कर्मचारी का जो दर्जा है वो मिलेगा। लेकिन अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका आशा और जीविका अब ये सरकार की राह को देखते देखते इंतज़ार ख़त्म कर दिया है। अब इन लोगों के मन में जो विश्वास है वो उठने लग गया कि अब सरकार हमारे साथ जो धोखाधड़ी कर रही है वो डायरेक्ट अब सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रोटेस्ट लगाते हुए सरकार को जो है जवाब देगा। अब सरकार के बीच हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि मुझे सरकारी कर्मचारी की दर्जा दीजिए या नहीं दीजिए। आपको क्या लगता है हम आपको बताना चाहेंगे। पूरे भारत के प्रदेश में ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा कम से कम ऐसे कई सारे राज्यों में और कई सारे राज्यों के हाई कोर्ट में जो है प्रोटेस्ट लगाया गया, याचिका जो है लगाया गया कि कम से कम वेतन मानदेय के ऊपर जो है सवाल किया जाए और सरकार को अविलंब जल्द से जल्द जो है वेतन बढ़ाने की घोषणा किया जाए और वेतन जल्द से जल्द लागू किया जाए। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ये लोकसभा चुनाव के इंतज़ार में लोकसभा चुनाव से पहले वेतन लागू हो, वेतन घोषित हो करके कम से कम 25,000 से लेकर के 18,000 रुपये तक के वेतन सेविका सहायिका आशा जीविका के द्वारा मांगा जा रहा था। लेकिन इसी बीच जो है सरकार ने इन लोगों की बातों को जो है नकारते हुए और चुनाव का समय जो है निर्धारित किया। लेकिन बहुत सारे सेविका सहायिका का ये विश्वास था कि आचार संहिता लगने से पहले सरकार जो है ये घोषणा करेगी या लागू करेगी। लेकिन आचार संहिता तक के जो है ये सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने इंतजार किया। लेकिन जब सरकार ने इस मांगों को जब अपने अनुसार जब नहीं चलाया तो अब जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा और जीविका ये सब नाराज होकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना प्रोटेस्ट लगाना चाहते हैं कि अब सरकार तो थक गई है, अब सुप्रीम कोर्ट हम लोगों का न्याय दिया जाए और हम लोगों को जो है सरकारी कर्मचारी घोषित करे। वहीं पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की एकजुट हो करके और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो एसोसिएशन है वो अब महिलाओं की संगठन को मजबूत करने के लिए सहायिका और जीविका की सहारा लेकर के और ये चारों वर्करों एक साथ मजबूत होकर के कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर करेंगे और बताएंगे कि हमें सरकारी कर्मचारी कब घोषित किया जाता है। इतने नहीं कई सवालों पर हम आपके साथ बात करेंगे। चूँकि अगर हम इस सरकार की बात करें तो ये सरकार की जो रणनीति वो केवल वोट लेने के लिए महिलाओं को जो है हमेशा यूज करना ये लोग सोचा है। लेकिन अगर सरकार की पॉलिटिशियन करने वाले लोग अगर इसी प्रकार से अगर यूज करते रहा तो फिर भारत में जो महिलाओं की अर्थव्यवस्था है वो कितना लचर होगा ये भी आपको समझना पड़ेगा। बहुत कम वेतन में जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका या फिर आशा और जीविका जो है वर्क करती है।
क्या होता है जब इन लोगों के समस्या जब सरकार नहीं सुनता है तो 24 घंटे तक जो है काम करना पड़ता है। अगर हम बात करें तो एक से एक योजना आते हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के अंदर काम करने के लिए। तमाम सरकार की गाइडलाइन होती है और गाइडलाइन के तहत ये लोग जो है लगातार जो है काम करती है, लेकिन जिस प्रकार से काम है उस प्रकार से इन लोग का वेतन नहीं है। अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, जीविका और आशा दो सवालों पर जो है सुप्रीम कोर्ट को अब ऊपर भरोसा करेगी और विश्वास करेगी कि अब हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करने में या सरकारी कर्मचारी की दर्जा देने में अब सुप्रीम कोर्ट की सहारा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने लेगी। उससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनलों पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को फ्रेश करके और फटाफट जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो पहले आपको मिल सके। देखिए, बताना चाहेंगे कि इस भारत में जो भ्रष्टाचार की सरकार है, उस भ्रष्टाचार की सरकार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका और जीविका इन सभी का जो वेतन के सवाल उठता है तो कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में जो बैठे हुए महिलाएं हैं, अब हम बात करेंगे आपके साथ कि बीजेपी में जो शामिल महिलाएं हैं, स्मृति ईरानी, या फिर हम अगर बात करें तो बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और ये सभी लगातार अगर महिलाओं की सपोर्ट में अगर आवाज़ उठाता है, और भी जो है कई सारे पॉलिटिशियन जो कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से वोट तो लेते हैं, लेकिन इन लोगों का जो वेतन पर चुप्पी साध देते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन की बात होती है, उस धरना प्रदर्शन में कहीं ना कहीं हमारे जो विपक्षी पार्टी है वो सिर्फ राजनीतिक यूज करते हैं। राजनीति के नाम पर इन लोगों को जो है बहला फुसला करके धरना प्रदर्शन तो करवाते ही हैं, लेकिन जब सरकार इनके लागू करने की जब बारी आती है, इनके योजना के जब लागू करने की बारी जब आती है, तो कहीं ना कहीं विपक्षी भी जो है साइड हो जाते हैं और समझते हैं विपक्षी कि अब जो है राजनीति करने का मुद्दा समाप्त हो रहा है, जो कि समाप्त अगर हो जाएगी तो फिर विपक्षी किस पार्टी पर राजनीति करेगी। जैसे मैंने कई सारे एपिसोड में आपको बताया, बिहार के विषय पर हम आपको बताए थे कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री थे, लेकिन वही भाजपा के कुछ नेता जैसे विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, ये लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर शिकंजा कस रहे थे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की कम से कम 15,000 की वेतन हो। लेकिन समय को जो है करवट बदलते जरा सा भी देर नहीं लगती है और नीतीश कुमार ने उसी प्रकार से पलटी मारी और करवट बदला। उसके बाद क्या हुआ कि वही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा यहाँ के डिप्टी सीएम बन गए और नीतीश कुमार जो है यहाँ के सीएम बन गए। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, क्या उसके बावजूद भी जो है सरकार बने हुए कई महीने हो रहे हैं, लेकिन क्या एक बार भी सम्राट चौधरी या फिर विजय कुमार सिन्हा या फिर इस देश के पॉलिटिशियन करने वाले बड़े लेवल पर जो हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री है, क्या उनके जवाब में कुछ आया कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की इतनी के वेतन होना चाहिए? चलिए अगर मान लेते हैं, अगर एक राज्य की अगर बात करें, बिहार की बात करें, वही मैं बात करना चाहूँगा मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी जो है बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी जो है बीजेपी की सरकार है। तो क्या वहाँ के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और आशा जीविका के लिए क्या सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए था? अब जो है सरकार जब इन लोगों को धोखा दे ही दिया तो अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, आशा और जीविका ये सभी एकजुट होकर के और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या होगा, किस प्रकार से प्रोटेस्ट लगाएंगे और किस आधार से वहाँ इस बातों को दलील रखा जाएगा, हम आपके साथ एक एक खबर के साथ उपस्थित होंगे। फिलहाल मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।